Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. In today's video session beta, I'm going to take up session 4, that is create and use macros in spreadsheet. That is a part of unit 2 digital spreadsheet advanced. Fine. So session 4 आपको एक बहुत interesting topic से introduce कराता है and that is known as macros. मैक्रोस क्या होते हैं? पहले आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग देकर इस सेशन को स्टार्ट करूंगी. मैक्रो बेटा क्या होता है कि देयर आर टाइम्स जब हमें कुछ टास्क को बार बार परफॉर्म करना पड़ता है. ठीक है, सर्टन सिचुएशंस जिसमें हमें कुछ टास्क को बार बार परफॉर्म करना पड़ता है. से फॉर एग्जांपल आई वांट टू अप्लाई अ सिमिलर फॉर्मेटिंग to some particular cells, or I want to use one range but with different formulae. So मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उन रिपीटेड नेचर के टास्क को रिकॉर्ड कर सकती हूँ. ठीक है, और उन रिकॉर्डेड सेट ऑफ एक्शंस को एक नेम दे देते हैं. वो नेम क्या बना बेटा? मैक्रो. अब आपको whenever you need to perform that task again, तो यू नीड नॉट डू इट फ्रॉम स्क्रैच. आपको शुरू से उस टास्क को नहीं करना पड़ेगा. आप क्या करोगे, वो जो आपने रिकॉर्डिंग करी थी उसको प्ले कर दोगे. तो उस रिकॉर्डिंग को आप 1 टाइम, ट्वाइस, थ्राइस, एनी नंबर ऑफ टाइम्स प्ले कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू रिकॉर्ड वंस एंड देन दैट रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड endless number of times as per your requirements. इसीलिए मैक्रो एक बहुत पावरफुल टूल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, और इसे हम क्या बोलते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. हम मैक्रो को रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल भी कह सकते हैं. ठीक, इस वीडियो सेशन में जो कंटेंट कवरेज होगा दैट इज गोइंग टू बी एज पर द स्टडी मटेरियल दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय CBSE. आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ दैट स्टडी मटेरियल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट एज पर कैरिकुलम हमें इसको ओपन ऑफिस कैल्क से भी करना होगा. सो आई एम गोइंग टू release a separate video for that in days to come. So without wasting time, and I hope इतना जानने के बाद आप भी बहुत excited होंगे मैक्रो सीखने के लिए. So let's proceed to the written content first and then I'll demonstrate how to make it in Excel. Fine. So here I go. सी बेटा, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो इसी में आप देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पे. दैट इज व्हाट आर मैक्रो. हाउ वुड यू डिफाइन अ मैक्रो? अगर एग्जाम में आता है आप क्या लिखोगे? मैक्रोस कैन बी यूज टू नेम एंड रिकॉर्ड अ सेट ऑफ एक्शंस और एक्शन. ठीक है, आप रिकॉर्डिंग करते हो कुछ सेट ऑफ एक्शंस की और उनको एक नेम दे देते हो, वो क्या कहलाता है? मैक्रो. अब जब आपने रिकॉर्डिंग कर ली है तो उसका क्या बेनिफिट हुआ आपको बेटा? दैट रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और वो उसी वर्कबुक में सेव हो जाती है जिसमें आपने उस मैक्रो को क्रिएट किया है. ठीक है, सो मैक्रो के ऑब्वियस एडवांटेजेस क्या होंगे या यूजेस क्या होंगे अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है. बहुत यूजफुल फीचर है, मैंने आपको बताया रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल है एक्सेल का. ठीक, मैक्रो का बेसिक एडवांटेज क्या है बेटा? इट हेल्प्स टू सेव आवर टाइम. when can we save our time? सी, जब आपको पता है आपको उसी टास्क को बार बार करना है. ठीक है, रिपीटेडली आपको सेम सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करना है. like you can same nature of formatting or applying different formulae on a similar range of data. All these tasks can be automated very quickly. You can do them how? By simply performing these tasks, one, recording them, give that recording a name, and then you are free to run that recording any number of times. चाहे कीबोर्ड शॉर्टकट से रन करो, चाहे माउस की क्लिक से उसको रन करो. ठीक है, सो इतना जानने के बाद थोड़ी सी तो क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी ना कि मैक्रो कैसे बनाते हैं. 2 स्टेप में सीखेंगे बेटा. पहले सीखेंगे मैक्रो बनाते कैसे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम उस टास्क को कैसे परफॉर्म करके रिकॉर्ड करते हैं, वो होगा क्रिएशन ऑफ अ मैक्रो. एंड देन आई टेल यू कि उस रिकॉर्डिंग को प्ले कैसे करते हैं. दैट मीन्स हाउ विल यू यूज अ मैक्रो. सो इन दोनों चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. मैक्रो बनाने से पहले आपकी एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि आपको एक टैब एक्सेल में लेकर आना है. दैट इज द डेवलपर टैब. बेटा आपको इस टैब को एक्सेल में लेकर आना है. डेवलपर टैब जो बाय डिफॉल्ट हिडन होता है, एक्सेल के टैब्स में नहीं प्रोवाइडेड होता. अगर आप अपने एक्सेल को लोड करोगे ये नहीं मिलेगा, आपको उसको लेके आना पड़ेगा, उसको इनेबल करना पड़ेगा. ठीक, एक बात और बता दूं, वट एवर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन द स्क्वायर बॉक्स, इन अ स्क्वायर बॉक्स इज द मटीरियल फ्रॉम माई साइड. तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, जितने एक्सेल के ट्यूटोरियल्स होंगे बाय कन्वेंशन एनीथिंग दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा फ्रॉम माय साइड विल बी पुट इनटू अ स्क्वायर बॉक्स.
फाइन। सो अब आप देखो डेवलपर टैब को हम कैसे लेके आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डेवलपर टैब इज इन डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट बट यू कैन ऐड इट टू द रिबन। ठीक, कैसे लाते हैं देखो, पहले स्टेप्स यहां से पढ़ो फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ। फाइल टैब में जाइए, गो टू ऑप्शंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन कस्टमाइज रिबन। फाइन, कस्टमाइज रिबन में जब आप जाओगे उसके बाद आपको सिलेक्ट जाना है मेन टैब में। मेन टैब में से जाकर आपको डेवलपर के आगे चेक बॉक्स होगा, उस चेक बॉक्स को क्लिक करना है बेटा। क्लिक इन द सेंस उस पर टिक मार्क करना है, तो आपकी डेवलपर टैब आ जाएगी। इट विल रिमेन देयर नाउ, always it will remain there until unless you again perform the same task and clear the checkbox that you had ticked in the to bring it to your Excel window, या फिर आप अपने एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रीइंस्टॉल करते हो। आप ये देखो डेवलपर टैब किस तरह दिखती है, इस तरीके से दिखती है बेटा, एंड इट इज द टैब फ्रॉम वेयर यू कैन bring the magic into your this thing Excel worksheet by recording macros. Fine. So let's include developer tab. अभी आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पर डेवलपर टैब नहीं है, मैं इसको लेकर आऊंगी। मेरे साथ साथ आप स्टेप्स याद करते चलो। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके वी विल गो टू ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाके बेटा आई विल गो टू कस्टमाइज रिबन। फिर से सुनो, फाइल, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पे जाकर बेटा आपको मेन टैब्स पर आना है। मेन टैब्स में आकर आप यहां देखते हो डेवलपर लिखा हुआ ना, डेवलपर का बॉक्स लेकिन टिक्ड नहीं है, इसको आप टिक कर दो, ठीक है, एंड देन यू क्लिक ऑन ओके। बिफोर आई क्लिक ऑन ओके मैं रिपीट कर देती हूँ, गो टू फाइल, then choose options, from there go to customize ribbon, customize ribbon पे क्लिक करके main tabs में जाकर developer tab, अगर आपको developer tab अगर रिमूव करना हो बाद में तो यहाँ आके से इसको क्लियर कर देना है इस बॉक्स को, ठीक है। अभी तो we require it, so I'm going to click on OK. Now you can see this tab has been added to my Excel window. Fine, ये developer tab add हो गया, and here is the magic button that will let you record your repeated nature of tasks with repeated type of processing. ठीक, so let's begin. ये same example बेटा जो आपकी CBSE मटेरियल में है, मैंने इसमें लिया है। See, this is the same example जो आपका CBSE के मटेरियल में आया है। I am taking it क्योंकि आपको एक समझाने के लिए I am referring to the same example. उसके बाद I will release some more videos for practice of macros जिसमें हम अलग examples पे work करेंगे, ठीक। So I have copied this, I have created this data over here on the basis of the data provided in the study material. Let's see creating macro के लिए अब हम क्या macro बनाएंगे। इसमें हमने, आप देख पा रहे होंगे, हमने 10 स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए हैं। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10 हमने निकाल लिए हैं। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट वाइज एवरेज, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट, एवरेज एंड लोएस्ट मार्क्स। तो आप देख रहे हो इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए मुझे एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम हर सब्जेक्ट के लिए निकालना है बेटा। तो ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, मेरा क्या हो रहा है, सेम नेचर का टास्क है दैट आई कैन रिकॉर्ड इट वंस फॉर इंग्लिश and then I can apply that recording to Hindi, Math, Science, SST. तो इस तरीके से मुझे बार बार इंग्लिश के 5 सब्जेक्ट्स के लिए करना रिक्वायर्ड नहीं होगा। I can just perform it once for the first subject, that is English, record those set of actions and then run the recording for the remaining 4 subjects. That is going to save my time and it is also going to help me learn something new. Fine. तो देखते हैं आगे क्या लिखा है उसमें मटेरियल में, चलते हैं बेटा। देखो, स्टेप्स टू क्रिएट अ मैक्रो में हमने लिखा, क्लिक ऑन डेवलपर टैब, सिलेक्ट द फर्स्ट वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश में फर्स्ट वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे। नाउ सिलेक्ट द ऑप्शन यूज रिलेटिव रेफरेंसेस टू गिव द रिस्पेक्टिव लोकेशन फ्रॉम वेयर द स्टेप्स वुड बी फॉलोड। यूज रिलेटिव रेफरेंसेस आप सिलेक्ट करते हो। बाय डिफॉल्ट मैक्रो बेटा एब्सोल्यूट रेफरेंस पर चलता है, हम रिलेटिव रेफरेंस पर लेंगे जिससे वो करेंटली एक्टिव सेल के रिस्पेक्ट में परफॉर्म हो, ठीक है। उसके बाद आप रिकॉर्ड मैक्रो बटन पर क्लिक करोगे और रिकॉर्ड मैक्रो बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होगी, पहले ये रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स में कितनी चीजें आपको एंटर करनी है। आई विल शो इट टू यू ऑल्सो। यू हैव टू प्रोवाइड अ नेम टू द मैक्रो,
फाइन. देन अ कीबोर्ड शॉर्टकट टू द मैक्रो. देन यू हैव टू सिलेक्ट स्टोर मैक्रो. इनमें से आप सिलेक्ट करोगे दिस वर्कबुक. और इसके पीछे बेटा हिडन है, दिख नहीं रहा आपको, इसके पीछे डिस्क्रिप्शन होता है. You can give a small description for the macro. Fine. So 4 things are present in the record macro dialog box that opens up. You must learn them. First is the macro name, then is the shortcut key, then is where to store this macro, store macro in, and the fourth is description. इतना करने के बाद आप OK पर क्लिक कर दोगे. जैसे ही आप OK पर क्लिक करोगे आपकी मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक. मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद अब आपको वो टास्क परफॉर्म करने हैं जो आपको रिकॉर्ड करने हैं. हर की स्ट्रोक, हर माउस क्लिक अब आपका रिकॉर्ड होगा. ठीक है. सो आप क्या करोगे, एवरेज वाले सेल पर जाकर आप रेंज दे दोगे. यहां सम लिखा है बेटा, यहां एवरेज होना चाहिए. ठीक है. मैंने मटेरियल को एज इट इज रखा है, मैंने सिर्फ फॉर्मेट किया, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं. मैं यहां पर आपका आना चाहिए था इक्वल टू सम, और ये रेंज इंग्लिश की सिलेक्ट कर लेना. सिमिलरली नेक्स्ट में आप क्या करोगे, इक्वल टू मैक्स और रेंज सिलेक्ट कर लोगे. ठीक. और फिर उसके बाद आप करोगे इक्वल टू मिन और रेंज सिलेक्ट कर लोगे. जब आपके वैल्यूज कैलकुलेट होके आ जाएंगी इंग्लिश के लिए, तब आप उनको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे सकते हो. यू कैन गिव अ बैकग्राउंड कलर, फिल कलर टू द सेल्स, डिफरेंट फिल कलर्स टू द 3 सेल्स. एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस आपको मैक्रो के स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन को क्लिक कर देना. इसका मतलब अब आपकी मैक्रो क्या हो गई है, रिकॉर्ड हो गई है. ठीक है. रिकॉर्डिंग करने के बाद अगली चीज जो हम सीखते हैं स्टेप नंबर 15 से, कि हमने इस रिकॉर्डिंग को प्ले कैसे करना. दैट मीन्स हाउ शुड आई यूज दिस क्रिएटेड मैक्रो. अब मैक्रो हम किस पे अप्लाई करेंगे, हिंदी के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए, SST के लिए 1 by 1 अप्लाई करेंगे. तो मैक्रो अप्लाई करने के लिए भी आप क्या करोगे, हिंदी का फर्स्ट सेल, फर्स्ट मार्क्स सिलेक्ट करोगे. ठीक है. उसके बाद आप फिर से रिलेटिव रेफरेंसेस पर क्लिक करोगे. रिलेटिव रेफरेंसेस पर क्लिक करने के बाद आप मैक्रोज बटन पर क्लिक करोगे. उसके साथ ही होता है, अब आपका पहला तो आपका क्रिएट मैक्रो था, अब आपका मैक्रो डायलॉग बॉक्स खुलेगा. मैक्रो डायलॉग बॉक्स से आपको क्या करना है बेटा, जो आपने मैक्रो सेव करी थी, जस्ट सिलेक्ट इट. उसके नेम होंगे, जितनी भी मैक्रोज होंगी इस वर्कबुक की यहाँ आ रही होंगी, आप उसको सिलेक्ट करना और रन कर देना. ठीक है. रन करने के बाद वो आपका सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस हिंदी के लिए परफॉर्म हो जाएगा. और इसे आप रिपीट क्या करोगे, इसको आप हर बचे हुए 3 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, SST सब पर रन कर सकते हो. आप इसको रन करने के लिए 2 तरीके हैं बेटा. या तो आप यही मैक्रोज बटन से जाकर माउस क्लिक से रन बटन पर क्लिक कर सिलेक्ट कर सकते हो, या जो आपने कीबोर्ड शॉर्टकट दिया था मैक्रो क्रिएट करते टाइम, वो भी आप यूज कर सकते हो. तो आप कीबोर्ड या माउस से, दोनों से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रन अ मैक्रो. यू कैन रन अ मैक्रो बाय either using the keyboard shortcut key that was given at the time of creating the macro, or you can click on the macros button. In the macro dialog box you can click on the desired macro to be run and click on the run button. ठीक है. रन बटन पर 2 तरीके से आप मैक्रो को रन कर सकते हो. और अगर आपको मैक्रो को रिमूव करना है, देखो और बटन अभी साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन में आपको और क्लियर होगा. एडिट बटन पर अगर आपको क्लिक करोगे तो मैक्रो चेंजेस कर सकते हो. ये आप, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि इसमें मैक्रो का कोड ओपन हो जाता है that cannot be covered in this session because it is beyond the scope of your syllabus. मैक्रो अगर आपको डिलीट करनी है तो आप मैक्रो नेम सिलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो. और if you want to edit the keyboard shortcut and the description of the macro, you can click on the options button over here. फाइन. सो ये सारी चीजें अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, ताकि आप मैक्रो बनाना भी सीखो एंड यू ऑल्सो लर्न हाउ टू अप्लाई इट, हाउ टू यूज इट. फाइन. सो लेट्स मूव टू एक्सेल नाउ. एक स्ट्रोक में अब हम इसको करेंगे बेटा. माई स्प्रेडशीट इज रेडी एंड आई एम ऑल्सो रेडी एंड आई होप माई चिल्ड्रन आर ऑल्सो रेडी. फाइन. सो अब देखो कैसे कैसे करना है. डेवलपर टैब हम ला चुके हैं. पहला स्टेप है, आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट marks of, that is the marks of Anushri. पहले बच्चे के marks I am going to select. Fine. Then I'll click on use relative references. Fine. Relative references पर क्लिक करने के बाद now I'll click on the button record macro. Fine. Record macro, देखो अब वही डायलॉग बॉक्स आ गया जो मैं आपको दिखा रही थी. Record macro में बेटा आप यहाँ पर अपने मैक्रो को एक नेम दो. ठीक है. I'll call it result
underscore macro. ठीक, I'll give it a keyboard shortcut. Let me give it the keyboard shortcut R. ठीक, then I'll select Control plus Shift plus R. I'll select this workbook. ये by default भी selected आता है. And in the description I can write for quick processing of result. ठीक, डिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं होता, बट यू कैन ऑलवेज गिव इट. फाइन. अब इस पे क्लिक करो. आप ये देख लो आप ठीक से. हमने मैक्रो का नेम दिया, हमने कीबोर्ड शॉर्टकट दिया, हमने मैक्रो बताया दैट इट शुड बी सेव्ड इन दिस वर्कबुक, एंड देन हमने डिस्क्रिप्शन दिया. एंड नाउ आई एम टू क्लिक ऑन ओके. सी नाउ जो मेरा रिकॉर्ड मैक्रो बटन था वो स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन में कन्वर्ट हो गया. दैट मीन्स वट एवर आई एम टू डू नाउ विल बी रिकॉर्डेड. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. आई राइट इक्वल टू एवरेज एंड ब्रैकेट लगा के बेटा मैं यहां से रेंज ले लूंगी. ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर. दिस इज द रेंज एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश. नाउ आई राइट इक्वल टू मैक्स. ठीक, मैक्सिमम कोई फंक्शन नहीं होता, ध्यान रखना. मैक्स लिखकर आई अगेन सिलेक्ट दी रेंज एंड प्रेस क्लोज द ब्रैकेट्स, प्रेस एंटर. फाइन. अब मैं लिखूंगी इक्वल टू मिन. मिनिमम भी कुछ नहीं होता, मिन होता है बेटा. ठीक है, सो आप मिन लिखकर भी ये रेंज सेलेक्ट करोगे. यू विल क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर. फाइन. सो अब आपका ये सारा वर्कआउट हो गया. अब क्या करो, होम टैब में जाओ और इसको थोड़ा सा फिल कलर देते हैं. जैसे सपोज फॉर एवरेज आई यूज येलो, देन फॉर मैक्सिमम आई मे यूज ब्लू, एंड फॉर मिनिमम आई मे यूज ग्रीन. ठीक, सो हमने इन सेल्स को थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लिया. देन व्हाट आई कैन डू, मैं इनको थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ. ठीक, और एक साइज बढ़ा देती हूँ. ठीक, नाउ आई अगेन गो टू डेवलपर टैब एंड क्लिक ऑन द बटन स्टॉप रिकॉर्डिंग. मेरा मैक्रो क्रिएट हो गया, रिकॉर्ड हो गया. नेक्स्ट थिंग आई वांट टू रन दिस मैक्रो. क्योंकि ये काम मैंने इंग्लिश के लिए किया है, इस काम को मैं अलग से हिंदी के लिए नहीं करूंगी. मैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश के लिए जो मैक्रो बनाया उसको हिंदी मैथ साइंस एसएसटी पर प्ले कर दूंगी. सो आपको क्या करना है, देखो, प्ले करने के लिए बहुत ध्यान रखना. हिंदी के फर्स्ट सेल मार्क्स सेल पर अनुश्री के मार्क्स पर क्लिक कीजिए. क्लिक ऑन द ऑप्शन रिलेटिव रेफरेंसेस. फाइन. नाउ यू गो टू मैक्रोस. दोनों में डिफरेंस है बच्चा. रिकॉर्ड मैक्रो से आपने क्रिएट करी थी और मैक्रोस से आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, प्ले करोगे. मैक्रो सेलेक्ट करो. देखो आपने जो मैक्रो बनाई थी यहाँ लिखी हुई है रिजल्ट मैक्रो. इसको सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन रन. देखो हाउ सिंपल, आपका ये सारा कैलकुलेशन एक क्लिक पर परफॉर्म हो गया. ठीक है, आपको याद है आपने मैक्रो के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या दिया था, उससे रन करके देखते हैं. मैथ्स पे जाइए, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस पे जाइए बेटा, और शिफ्ट कंट्रोल हमने आर लिया था. लेट्स शिफ्ट कंट्रोल आर मैंने कीबोर्ड से दबाया है. आपका ये मैक्रो एग्जीक्यूट हो गया है. फिर से देखो, साइंस के लिए यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, गो टू मैक्रोस, सिलेक्ट द नेम ऑफ द मैक्रो एंड क्लिक ऑन रन. ये रन हो गया. ठीक, इसी तरह से यहां जाओ, एसएसटी में फर्स्ट मार्क्स को सिलेक्ट करो, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस और कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल आर प्रेस कर दो. ये आपका मैक्रो कीबोर्ड से भी रन हो गया. सी हाउ सिंपल. मेरा टास्क में कितनी भी बार, एक बार मैंने रिकॉर्ड किया फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश, उसके बाद आई कैन go on and on as many times as I want as per my requirement. ये मेरा मैक्रो क्रिएट हो गया है और इसने मेरा टाइम सेव किया. रिपीटेड फॉर्मेटिंग जो सेम नेचर की थी, आई कुड रिपीट दैट. फॉर्मूलाज थे, सेम रेंज पर मैंने एवरेज अप्लाई किया, मैक्स अप्लाई किया, मिन अप्लाई किया, वो भी मेरा रिकॉर्ड हो गया. एंड विद द हेल्प ऑफ द मैक्रोज ऑप्शन और विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट आई कुड execute this macro, that is play this macro on other cells where I wanted the same task to be applied. Fine. So this is how you could record macros in Excel. I am sure आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा. एक बार इस डायलॉग बॉक्स को और देख लेते हैं. मैक्रो की जो आपने डिस्क्रिप्शन दी थी क्रिएट करते टाइम वो यहाँ आई है. अगर आपको मैक्रो को डिलीट करना है आप ये बटन यूज करोगे. एडिट पे क्लिक करते हैं, देखो इसका कोड खुलता है. That was what I was telling you. This is not in the scope. This is not in the scope of our explanation. So I'm not going to take this up. Fine. और अगर आप
ऑप्शंस पर क्लिक करते हो तो आपके मैक्रो ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसके थ्रू यू कैन एडिट द कीबोर्ड शॉर्टकट और यू कैन एडिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मैक्रो. मैक्रो नेम एडिट नहीं हो सकता, देखो इट्स ऑलरेडी रिटन. कीबोर्ड शॉर्टकट और डिस्क्रिप्शन एडिट हो सकता है. सो मैंने आपको 3 डायलॉग बॉक्स बताए बेटा, क्रिएट मैक्रो, मैक्रो एंड मैक्रो ऑप्शंस. इन तीनों को आपको अच्छे से थरोली ट्राई आउट करना है और फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे अप्रोच कर सकते हो. और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, यू कैन अप्रोच मी. यू ऑल कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. Your feedback will be eagerly awaited, children. ओके, सो क्विक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट. अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करने तो आप इसको कैंसिल कर दो, इस बॉक्स को भी कैंसिल कर दो. एंड दिस वेज हम मैक्रो को आज सीख पाए हैं. आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा. आप इसको आराम से देखना और कोई भी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है. एंड टिल वी मीट अगेन चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग. गॉड ब्लेस यू.